नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक संकट को संतुलित कैसे करें दोस्तों। तो चलिए आज लोग हम पढ़ते हैं हम लोग कि कोई भी रासायनिक संकट है इसको संतुलित कैसे करें। तो अगर हम कोई भी रासायनिक अक्रिया संकट को संतुलित करने से पहले कुछ बातें यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारा रिएक्शन लिखा हूँ और बारी बारी से हम सबको संतुलित करेंगे। पहले इसको आप देखिए, यहाँ पे H2 लिखा दोस्तों, यहाँ पे Cl2 लिखा है, गोज टू HCl, यानी अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और Cl2 आपस में अपक्रिया करके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देते हैं। तो ये देखिए रासायनिक संकट तो हो गया और इसमें दो पार्ट होते हैं दोस्तों। ये जो होता है मतलब अपक्रिया के बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको बोला जाता है अभिकारक दोस्तों। ये अभिकारक हो गया, अभिकारक हो गया। और ये आपका उत्पाद कहलाता है दोस्तों। अंग्रेजी में याद रखिएगा, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो कभी कभी यही पूछ देता है परीक्षा में कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो आप कहना कि अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही तो अभिकारक कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे H2 और Cl2 अभिकारक हैं और HCl उत्पाद है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, याद रखिएगा कि अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिकारकों से अपक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। और कोई रासायनिक संकट संतुलित कब कहलाएगा, जब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के एकदम बराबर हो दोस्तों। यानी इसको चलिए हम लोग संतुलित करते हैं। थोड़ा देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु 2 हैं दोस्तों। अब हाइड्रोजन परमाणु उत्पाद में भी 2 होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए H2 है, हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे H1 है दोस्तों। तो आप यहाँ पे आगे 2 लगा दीजिए, तब आपके 2H हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अगर यहाँ पे आप लगा देंगे तो केमिकल फार्मूला ही गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी आपको जो अपने से करना है, जो कुछ भी संख्या का गुणा करना है उस कंपाउंड के एकदम आगे करना रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मुझे 2 हाइड्रोजन था तो मुझे 2 हाइड्रोजन चाह रहा था, तो इस हाइड्रोजन के आगे मैं 2 लगा दिया क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए Cl कितना परमाणु है, 2। अब जब 2 का दोस्तों इसमें गुणा होगा तो पूरे में गुणा होगा। मतलब होगा क्या, जैसे Cl है इसमें 2 का गुणा हो रहा है दोस्तों, 2 लगा दी तो इसका मतलब 2 का गुणा हाइड्रोजन परमाणु में भी हुआ और Cl परमाणु में भी हुआ। तो यहाँ पे Cl 2 हो गया दोस्तों और यहाँ पे Cl कितना है, 2। अब एकदम ये अपक्रिया जो है संतुलित है दोस्तों। तो चलिए अब आगे कुछ यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हूं H2 प्लस O2 गोज टू H2O लिखा हूं। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, ये तो समान है। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या दोस्तों देखिए, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है। अब इस 1 जो है, इस ऑक्सीजन को हमको 2 बनाना है दोस्तों। तो आप गलती से यहाँ पे मत लिखिएगा, नहीं तो इसका केमिकल फार्मूला गलत हो जाएगा, दूसरा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, जो कुछ भी लिखना है इस यौगिक के आगे लिखिए। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 दोस्तों लिख दिया। अब 2 का मतलब हुआ क्या, आपका H2O, ये 2 का गुणा इस H2 में भी होगा और इस ऑक्सीजन में भी होगा। तो जब 2 का गुणा इस H2 में दोस्तों होगा तो ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 2। अब इस 2 को 4 बनना पड़ेगा आपको, तो आगे 2 लिख दीजिए, तभी तो 4 हाइड्रोजन परमाणु होगा। तो चलिए ए हो गया। अब ऑक्सीजन परमाणु दोस्तों इधर अभिकारक में 2 है और यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन था, 2 का पूरे में गुणा हो गया तो आपका 2 ऑक्सीजन भी हो गया, तो 2 ऑक्सीजन हो गया और 4 हाइड्रोजन। तो ये अपक्रिया भी अब क्या हो गई, संतुलित हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे N नाइट्रोजन परमाणु कितने हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु दोस्तों 2 हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु 1 है। तो इस 1 को 2 बनाना है तो आगे आप 2 लिख दीजिए, तो 2N हो गया, 2N। तो 2 नाइट्रोजन परमाणु हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु दोस्तों 2 है और इसमें देखिए 1 ऑक्सीजन था, अब 2 का गुणा होगा तो पूरे में गुणा होगा दोस्तों, NO में भी। तो 1 O था, 2 का गुणा हो गया तो 2O हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब ये देखिए अगला, यहाँ पे C है तो यहाँ पे भी C है, राइट हैंड साइड में उत्पाद में 1 C माने 1 कार्बन है दोस्तों, तो होगा। और ऑक्सीजन परमाणु देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे 2 है तो इसको भी तो 2 बनाना पड़ेगा। तो आपको करना क्या, इस कंपाउंड के आगे 2 लगा देना है। 2 जैसे ही आप लगाएं दोस्तों तो अभी 2 का गुणा CO पूरे में होगा तो 2C हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे C 1 है तो आगे 2 लगा दीजिए। बाकी ऑक्सीजन परमाणु 2 है तो 2 का गुणा O में कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए इसको, ये संतुलित हो गया। यहाँ पे Fe देखिए, Fe 1 है, यहाँ पे Fe हमको 3 दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो Fe 3 है तो यहाँ पे आगे 3 लगा दीजिए, तभी तो 3 Fe होगा दोस्तों। यहाँ पे Fe 3 परमाणु था तो आगे हम 3 लगा देंगे तो 3 Fe हो जाएगा, 3 आयरन परमाणु हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु दोस्तों 2 है इस साइड पूरे अभिकारक में
और इसमें तो है नहीं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु 2 है तो सही है, लेकिन अब ऑक्सीजन परमाणु चेक करिए। ऑक्सीजन परमाणु इस साइड दोस्तों 4 है, देख लीजिए 4 है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु है दोस्तों, देखिए एक ही तो है वो। तो इसको 4 बनाना हो तो इस कंपाउंड के आगे आपको 4 लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। जैसे ही 4 लिखेंगे तो आपका ये 4O हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन परमाणु। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु परिवर्तित हो जाएगा। देखिए 2 था, 4 का गुणा इसमें भी तो होगा, H2O का मतलब कि 4 का गुणा पूरे H2O में हो रहा है। 4 ऑक्सीजन तो हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था, लेकिन हाइड्रोजन आपका देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 8 कब बनोगे, जब इसके आगे 4 लिख देंगे तो 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी रासायनिक संकेत अगर आप संतुलित करते हैं, आसान तरीका यही है कि उस रासायनिक संकेत में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आए हैं तो इनको लास्ट में करेंगे बैलेंस। इसके अलावा जो तत्व आता है जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, एल्युमिनियम, ये सब जो आते हैं इनको पहले कर देते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पे H आया है, O आया है, तो इसको छोड़ दीजिए। N आया है, N को पहले देखते हैं। कितना नाइट्रोजन परमाणु है, 1, और यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु 2 है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, ट्वाइस लिखा है। इसका देखिए समझ लीजिए, N और 3 का ट्वाइस का मतलब ये होता है कि जो 2 लगा है ना, इसका गुणा अंदर होगा। तो N 1 है तो 2N हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है तो 6O हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इस तरह से। ट्वाइस का मतलब यही होता है कि जो संख्या लगी है अंदर जितना उसमें 2 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु अंदर 1 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2N हो जाएगा। तो यहाँ पे 1N है तो इसको 2 बनाने के लिए आगे 2 लगा दीजिए, 2 हो गया। अब आगे देखिए Ca कट है 1 1, ठीक है। अब N और C आया था, इसको हमने संतुलित कर दिया। अब बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों में से किसी को आप पहले ले सकते हैं। तो चलिए ऑक्सीजन देखते हैं कितने परमाणु हैं दोस्तों। देखिए 3 परमाणु यहाँ पे है, O3 है, लेकिन 2 का गुणा हो रहा है तो इस पूरे कंपाउंड में गुणा होगा दोस्तों। इसका मतलब 2 का पूरे में गुणा होगा, तो ये 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएंगे ऑक्सीजन परमाणु। और यहाँ पे देखिए O1 अंदर है, बाहर 2 लगा है, तो 2 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ हो जाएंगे। अरे भाई 1 अंदर था, 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2 3 6, यहाँ 2 8, मतलब 8 ऑक्सीजन परमाणु तो अभिकारक में है। 8 ऑक्सीजन परमाणु अभिकारक में है। और इधर चेक करते हैं, ये देखिए 3 अंदर है, यहाँ पे 2 लगा, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पे आगे 2 लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 का गुणा इस ऑक्सीजन में होगा तो 8 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। तो हमारा ऑक्सीजन परमाणु संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ पे 2 यहाँ है, और यहाँ 1, 3 आपका हाइड्रोजन परमाणु। देखिए 1 यहाँ अंदर 1 था, 2 का गुणा हुआ तो 2 यहाँ, तो 3, और इधर देखिए आपका यहाँ पे 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो ये आपका, अरे सॉरी यहाँ पे 2 लिखा था, मैं मिटा दिया, यहाँ पे 2 लिखा था इस नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए 2 हाइड्रोजन परमाणु, आपका 2 हाइड्रोजन परमाणु ये हो गया, 2 हाइड्रोजन परमाणु ये हो गया दोस्तों। देखिए 1 अंदर था H, उसमें 2 का गुणा हो रहा है तो 2H हो गया, तो 2H और 2H, ये 4H, और यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 ऑलरेडी एकदम संतुलित है। एक बार इसको फिर देखिए हमारा N यहाँ 1 था दोस्तों, ये 2 लिखा, देखिए N 1 था, यहाँ पे N का ट्वाइस था, यानी N 2 हो गया। तो अब इस N को 2 बनाने के लिए इसके आगे मैंने 2 लिख दिया तो 2N हो गया। अब देखिए अब आप ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, इधर कितना है, 3 अंदर है, 2 का गुणा हो जाएगा 6, और ये 2 का गुणा इसमें भी तो होगा तो 8 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 2 8। हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, और यहाँ पे 2 दूनी 4, ये भी रासायनिक संकेत संतुलित हो गया। आगे देखते हैं इसको BaCl2 + H2SO4 को। यहाँ पे देखिए Ba1 है, Ba1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे Cl2 लिखा गया, यानी क्लोरीन परमाणु आपका 2 हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन परमाणु 1 है इस साइड, लेकिन इसमें तो है नहीं, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए दोस्तों आगे 2 लिख दीजिए तो 2Cl हो गया। अब देखिए अब आपका हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है इस साइड में पूरे में, और यहाँ पे 2H देखिए हो गया, ये भी सही है। अब ऑक्सीजन परमाणु चेक करिए, 4 ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पे भी 4 है, सल्फर 1 1, तो ये भी संतुलित हो गया। इसमें बस यहीं पे 2 लिखना था। अब आगे देखिए N ने कितना है, 1 है इस साइड पूरे अभिकारक में, इस साइड देख रहे हैं 2, N ने 2 लिखा है, यानी सोडियम परमाणु 2 हो गया, तो आगे आप 2 लगा दीजिए, तो चलिए 2 N ने हो गया। अब आगे देखिए, अब आप सल्फर 1 है, ठीक है, सल्फर 1 है इसमें भी। अब हाइड्रोजन चेक करिए दोस्तों, देखिए 1 था हाइड्रोजन, 2 का गुणा हो रहा है तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ हो गया, और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन दोस्तों हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसको 4 बनाने के लिए आगे 2 लिख दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन गिनिए, देखिए 1 ऑक्सीजन था, 2 का गुणा हुआ तो 2 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ,
4 यहाँ पे, 4 2 6 हो गए और यहाँ पे 4 है और 2 का गुणा यहाँ पे इस ऑक्सीजन में हो रहा है। देखिए 2 का गुणा इसमें भी तो होगा, हाइड्रोजन में भी होगा, ऑक्सीजन भी, तो 6 ये भी हो गए। देखिए 2 यहाँ और 4 यहाँ, 6 और 2 यहाँ और 4 यहाँ, 6, एकदम सही है ये भी। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए N2 सोडियम परमाणु 2 हो गया दोस्तों और यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा इस नाइट्रोजन को हमको, तो आगे 2 लिख दीजिए। जो कुछ भी लिखना है आप कंपाउंड के एकदम आगे लिखेंगे, ना कि यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आप जो कुछ भी लिखना है आप किसी भी यौगिक के आगे लिखेंगे। तो 2N हो गया क्योंकि यहाँ पे N 2 था। अब देखिए होगा का, अब हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए दोस्तों, 2 नाइट्रोजन तो हो ही गया, तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है। अब देखिए 2 3 6, हाइड्रोजन परमाणु 6 हो गया और यहाँ पे 2 है तो इसको 6 बनाना है, तो आगे 3 लिख दीजिए, तो 3 दूनी 6, तो ये आपका हाइड्रोजन परमाणु भी संतुलित हो गया। तो यहाँ पे 2N, यहाँ पे 2N, तो नाइट्रोजन परमाणु 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब आपका 2 3 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे लिख दिया मैं 3 आगे, 3 दूनी 6, ये भी संतुलित हो गया। लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है Zn, यहाँ पे लिखा है Zn, तो यहाँ पे क्रिया का निशान है। देखिए Zn परमाणु 1 है, Zn परमाणु 1 है इस साइड भी, तो Zn परमाणु 1 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NO3 का ट्वाइस लिखा गया है, मतलब नाइट्रोजन परमाणु को दुगना कर दिया गया है और यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु 1 है, तो इसको दुगना 2 बनाने के लिए आगे 2 लिख दीजिए। जैसे ही आप 2 लिखेंगे दोस्तों तो आपका Ag नाइट्रोजन तो सही हो जाएगा, 2N और यहाँ पे 2N होगा, लेकिन Ag 2 हो गई, सिल्वर 2 हो गया, तो इस सिल्वर के आगे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। और आप ऑक्सीजन चेक करिए, देखिए 3 ऑक्सीजन था, अब इस 2 का गुणा पूरे कंपाउंड में हो रहा दोस्तों, तो 2 3 6 और यहाँ पे देखिए 3 अंदर है और 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो 6, तो ऑक्सीजन परमाणु भी क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जो है कि आप कोई भी आप क्रिया पढ़ेंगे तो वहां पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।